बोलो अतिशयकारी मूल नायक चिंतामणि चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का दिन 18 तारीख है। माह भले ही कुछ भी हो, लेकिन तारीख जब 18 आती है तो गुरुदेव नज़र आ जाते हैं। आज पूरे 8 माह गुरु से बिछड़ने के हो गए हैं। आज के दिन गुरुदेव ने उस यात्रा को पूर्ण किया था जिसके लिए ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा लेते ही उन्होंने किया था कि हम समाधि पूर्वक मरण करेंगे। और उन्होंने धन्य है ऐसी चर्या और धन्य है उनका पुरुषार्थ कि जीवन के अंत में उन्होंने वह सब करके दिखा दिया जो उन्होंने सोचा था। चलते हैं, कार्तिक का महीना आज से प्रारंभ हो गया है। भगवान महावीर स्वामी पावापुर से पद्म सरोवर स्थान से मोक्ष जाएंगे। आज हम उनको अपने करते हैं। मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो पावापुर वाले बाबा। बोलो महावीर भगवान की। सागर वाले अतिथि यदि यहाँ शायद आए तो हैं, लेकिन महाराज जी के पास हैं। बाहर से हमारी बहुत सारी बहनें और अतिथि यहाँ पर बैठी हैं। खुन्नीलाल धन्नालाल परिवार से कृपया वह आएँ और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही और भी किसी की भावना बन रही हो जिन्होंने कल बहुत उत्साहपूर्वक, कल का दिन तो ऐसा दिन था कि सुबह से लेकर शाम तक जब आखिर में पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के मुख से आचार्य महाराज के संस्मरण सुने तो लग रहा था कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। 7:15 बज गए थे, लेकिन मन नहीं कह रहा था कि हम यहाँ से उठें। लेकिन महाराज श्री से और भी तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। चलते हैं, हम आगामी दिनों में संस्मरण सुनेंगे, लेकिन सबसे बड़े संस्मरण तो पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी महाराज हैं, जिनको दीक्षित कर करके उन्होंने गुना में भेजा है, जो कि पूरे देश में संयम का डंका बजा रहे हैं। आदरणीय VK जैन साहब कृपया पधारें और पधार कर मंच पर आकर के शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी बहनें आप भी शास्त्र दान करें, और भी हमारे संजय भैया और सोनाली जी, किरण जी, आप भी आकर शास्त्र दान करने का, सुनीता जी पधारें, नीलू जी आप भी पधारें और आप भी पधारें। सभी पधार करके शास्त्र दान के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है। निर्दोष सागर महाराज है, निर्लोभ सागर महाराज, निर्लोभ सागर महाराज है, निरुपम सागर महाराज है। धन्य है आपकी चातुर्मास का वह पुण्य जो हमको फलान्वित हो रहा है। न जाने कौन से भव में हमने ऐसा पुण्य किया होगा जो ऐसे महान महान तपस्वी साधुओं का सानिध्य हमने प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं।
वास्तव में हम सब पुण्यशाली हैं और इस पुण्य का सदुपयोग हम गुरु चरणों में बैठकर आत्म कल्याण के पथ पर कर रहे हैं। लेकिन आप भूल नहीं जाना, नमोकार मंत्र की जाप आप बरकरार रखना, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नमोकार मंत्र की जाप करेंगे, सर्वाधिक जिनकी होंगी उनको समाज के द्वारा, जैसे कल हमने भैया लोगों को, बहनों को सम्मानित किया था, उससे भी कहीं अधिक सम्मान इस मंच पर उनको किया जाएगा, जो महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए का जाप करेंगे। क्योंकि वह मंत्र तो एक है, लेकिन 84 लाख मंत्रों का राजा है। ऐसे महामंत्र का एक बार स्मरण करने से 84 लाख मंत्रों का स्मरण हो जाता है। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। ग्रंथराज प्रसाद सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य में आचार्य अमृत महाराज जी अहिंसा की चर्चा करते हुए गाथा नंबर 51 में कह रहे हैं कि एक जीव हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को प्राप्त होता है। सामान्य तौर से श्रावक जनता यही समझती है, जो मर्डर करेगा वो हिंसक, हत्या करेगा वो हत्यारा। जब हत्या की ही नहीं है, हिंसा की ही नहीं है, मर्डर किया ही नहीं है, तो काय का पाप लेगा। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि हिंसा बाह्य में आप करें या नहीं करें, किसी के प्राणों का घात हो या नहीं हो बे, आपने हिंसा करने के भाव कर लिए, हिंसा करने का संकल्प कर लिया, हिंसा करने का लक्ष्य बना लिया, तो आपको हिंसा का पाप लग गया। दृष्टांत दिया था कि जैसे धीवर ने नदी में जाल डाला, दिन भर जाल डाले रहा, एक भी मछली नहीं आई। उसने हत्या तो नहीं की, एक भी मछली को नहीं मारा है, लेकिन उसको दिन भर संगी पंचेंदी पर्याप्त तक मछलियों के मारने का पाप लगता रहा, क्योंकि वह तो मारने बैठा ही था। आखिर मछली फंसी नहीं, ये बात अलग है, उसको दिन भर हिंसा का पाप लग रहा है। इसी प्रकार से मान लो किसी ने कहा हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, गुना में सबसे बड़ी होगी, सबसे ऊंची होगी। अब वो बना पाए या नहीं बना पाए, या बना ले, हिंसा का पाप तो जिस क्षण संकल्प किया उसी क्षण लग गया। ये चाहे बिल्डिंग के बारे में हो, चाहे कोई वाहन के बारे में हो, या चाहे कोई दुकान के बारे में हो, किसी भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय के बारे में आप लक्ष्य बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, संकल्प करते हैं, भावना रखते हैं कि मैं अरबपति बनूंगा। आप बने या नहीं बने, आपको अरबपति का पाप, अरब रुपयों का पाप तो लग ही रहा है। प्रति क्षण अरब रुपये का परिग्रह तो आपके पास हो ही गया, क्योंकि आपने सोच लिया ना। तो पैसे आए या नहीं आए, आप कमा पाए या नहीं कमा पाए, भोग पाए चाहे नहीं भोग पाए, उसका स्वामित्व प्राप्त करें या ना करें, लेकिन फल तो प्राप्त करना होगा, उसका फल तो भोगना होगा, उसके अनुसार गति में तो जाना होगा आपको। ऐसे अनंत प्राणी हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वस्त्राभूषण नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, भोग की सामग्री नहीं है, लेकिन वे केवल भाव करके ही
दुर्गति में जा रहे हैं और भावों का फल भोगने के लिए, पाप का फल भोगने के लिए अनंत संसार में भटक रहे। तो आपको ये दृष्टांत दिया इसलिए गया है कि आप सावधान हो जाएं, व्यर्थ की मूर्छा ना रखें, निष्प्रयोजन का संकल्प ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्लान ना बनाएं, योजना ना बनाएं, संकल्प ना करें, भावना ना रखें कि हम इतना धन कमाएंगे। कई तो ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, सीमा नहीं है, बस कमाना है। कितना कमाना? बहुत पैसे कमाना है, कितना? बहुत ज़्यादा। अब वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि मेरा कितना पुण्य है, कितना पुरुषार्थ है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितना अनुकूल है। कुवत का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, विचार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल प्लान बना रहे हैं, भावना भा रहे हैं। और भावना भा करके उस तंदुल मच्छी की तरह, तंदुल मच्छी की कहानी सुनाई थी ना, सभी को याद रखना चाहिए कि वो तंदुल मच्छी, तंदुल माने चावल होता है, मतलब छोटी सी अफगाना वाला होता है, और बड़ा मच्छी 500 योजन माने कहना चाहिए 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा होता है। 2 कोस का 1 योजन होता है छोटा वाला, बड़ा महायोजन तो 1000-2000 कोस का 1 योजन होता है। तो ये शरीर की अवगणना छोटे योजन से ली जाती है, इसलिए उसकी शरीर की अवगणना आप मान लो कितना बड़ा होगा, एक बड़ा पहाड़ सा खड़ा होगा, एक बड़ा टापू जैसा होगा वो राघव मच्छ, क्योंकि 1000 योजन बहुत बड़ा होता है, इतना लंबा चौड़ा होता है। तो वो तो अब चूँकि यहाँ समुद्र में उसको कुछ और खाने है ही नहीं, तो अपने से छोटे जो जल जंतु हैं वही खाता है। और पर वो जो छोटा तंदुल मच्छ है वो किसी शास्त्र में आता है कि कान में रहता है, और किसी शास्त्र में आता है कि वो आँख में रहता है। आँख में रहता है तो आँख कमल खाता है, और कान में रहता है तो कान कमल खाता है। वो जीव जंतुओं को नहीं खाता है, मछलियों को नहीं खाता, जल जंतुओं को नहीं खाता है, लेकिन वो देखता रहता है इस बड़े मत्स्य को खाते हुए। और जब खा करके इसका पेट भर जाता तो यूं मुंह फाड़ करके सो जाता 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए सो जाता है। तो अब उसके मुख में से जल जंतु आते जाते रहते हैं। तो वो जो कान में या आँख में बैठा तंदुल मत्स्य है वो ऐसा भाव करता रहता है कि देखो ये कैसा मूर्ख है, इसके मुंह में जीव आ रहे हैं फिर भी नहीं मार रहा, फिर भी नहीं खा रहा। इसके स्थान पर हम होते तो एक को भी नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं, जबकि एक को भी नहीं खाता है, खाता तो मल है, लेकिन नहीं छोड़ते। सब भाव करता है। इन भावों के करने से बड़ा मत्स्य जो कि दोनों की वज्र में सब नारा संगनन होता है, संगी पंचेंद्रिय में दोनों ही मर करके सब तब न रख जाते हैं। बड़ा वाला पूछता है तू क्यों आ गया? बोले तुमने जीव जंतुओं को खाया और मैंने मन से भाव किए, मन से खाया, इसलिए उसका फल भोगने के लिए आ गया। तो हिंसा नहीं करके भी हिंसा का फल भोगने के लिए सप्तम नरक गया है। सोचो, वो एक भोजन की इच्छा सप्तम नरक ले गई। अरे वो तो पशु था, मनुष्य होते हुए भी, चक्रवर्ती होते हुए भी, स्वभौम चक्रवर्ती, सोचो भोजन करने की इच्छा से सप्तम नरक गया। कैसी इच्छा की? चक्रवर्ती था, रसोईया ने खीर बनाई गरम गरम, और इनको साता नहीं रही थी, इंतजार नहीं किया, चेक नहीं किया, जल्दी से लेके मुंह में दे ली। हाथ भी जल गया, मुंह भी जल गया, तेज गरम थी। गुस्सा आ गया तो थाली को ही सुदर्शन चक्र बना दिया, उसको मार दी रसोईया को। मर गया, मर कर की व्यंतर बन गया वो रसोईया। अब उसने अपने अवध ज्ञान से जाना कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसे पता चला अच्छा चक्रवर्ती ने मुझे ऐसे मारा, मैंने तो स्वादिष्ट खीर बनाई थी और मुझे खीर के बदले में ये मिला, सजा, प्रणाम। देखता हूँ अब मैं बदला लूँगा। और बस एक बनपाल का वेश बना करके अच्छे बढ़िया फल ले आया और भेंट कर दिए। बड़ी खुशबू फैल रही थी, देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, छुए तो बहुत सॉफ्ट, खाए बड़े स्वादिष्ट, ऐसे फल तो आज तक नहीं खाए।
खा लिए, दूसरे दिन फिर ला करके चढ़ा दिए, फिर खाए, कल से भी ज़्यादा मीठे लगे। तीसरे दिन फिर लाया, फिर चढ़ा दिए, परसों से भी ज़्यादा मीठे लगे, कल से भी ज़्यादा मीठे लगे। पूछ ही लिया कहाँ से लाते हो ये फल? बोले मालिक हुजूर मेरा बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें ऐसे और इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे ढेरों फल लगे हैं, आप मेरे साथ चलिए, खा लेना जितने खाना हो और जितने लाना हो ले आना। देखो भोजन रसना इंद्री के लोलपी कैसे होते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है। जिसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, वो चाहता तो किसी को भी आदेश देते जाओ इसके साथ जाओ और मनमाने फल ले आओ। 9 ने दिया 14 रत्नों के 1,000 देव सेवक है, 23,000 तो देवता सेवा कर रहे हैं। किसी देवता से भी कहता तो थोड़ी टालता, जब नौकर है तो सेवक है। किसी भी नौकर को, कर्मचारी को, मंत्री को भेज सकता था, लेकिन ऐसी बुद्धि मारी गई कि इतना आसक्त था रसना इंद्री में कि वो खुद ही खाने चल दिया। और बीच समुद्र में जैसी पहुंचा तो उस बनपाल ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया, देवता का विक्रिया से विशाल रूप दिखाया। मैं वही रसोईया का जीव हूँ जिसे तुमने थाली से मारा था, अब मैं बदला लूँगा। एक ही शर्त है, एक ही उपाय है कि यदि तुम नमोकार मंत्र को लिख करके पाँव से मिटा दोगे तो ही छोड़ेंगे, अन्यथा मार डालेंगे। वो मूर्ख मिथ्या दृष्टि रसना इंद्री का लोलपी, उसने विचार नहीं किया और जैसे लिखकर पाँव से मिटाने लगा, उसने एक थप्पड़ मारा जम से, मर करके सप्तम नरक चला गया। भोजन की रसना इंद्री की लोलुपता से बुद्धि मारी गई। तो हिंसा उसने चाहिए नहीं थी कि मर जाए, गुस्सा में इतना गुस्सा आ गया कि क्रोधांध हो जाता, क्रोध में अंधा हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ हिंसा नहीं करके भी बहुत सारे लोग हैं जो अनेक तरह के महल मकान बनने की अभिलाषा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, बहुत सारा पैसा कमाने की भावना रखते हैं। अपने जीवन में न मकान बना पाते, न उतना पैसा कमा पाते हैं। जितनी विषय कषाय भोगने की इच्छा रखते हैं मन में, उतने में तो भोग पाते ही नहीं है, उपलब्धि ही नहीं कर पाते। लेकिन उन सारे विषय कषाय के भोगने के पाप भोगने के लिए अवश्य नरक में चले जाते। दूसरा जीव है, हिंसा करके भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं होता है। दृष्टांत दिया था, किसान है, किसान ने कितनी सारी हल की जोतने में, बखरने में और सिंचाई करने में, खाद पानी, कितनी सारी हिंसा हुई है। बड़े बड़े सांप भी, मेंढक, बिच्छू इत्यादि बहुत मर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी किसान को हिंसा का फल नहीं लगता। हिंसा तो होती है विष की कड़िका बराबर, और पुण्य का बंध होता है समुद्र के बराबर। इसलिए हिंसा करके भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं होता है। देखो कैसा वैचित्र है। मंदिर बनाने वाले, मंदिर बनाने में भी हिंसा होती स्वर्णकाय के जीवों की। आप सोचिए कितने सारे मटेरियल क्या क्या नहीं लगता है इसमें बनाने में, लेकिन फिर भी हिंसा का फल नहीं मिलता। हिंसा करते हुए भी अहिंसा का फल मिलता है। चाहे मंदिर बनाओ, चाहे पूजन करो, पूजन में पानी खींचोगे कि वहाँ से जीव नहीं मरेंगे। खींचने में, छानने में, गर्म करने में हिंसा हो ही रही है, द्रव्य धोने इत्यादि में हिंसा हो रही, लेकिन फल अहिंसा का मिलता है। गुरुओं की उपासना करते, वैयावृत्ति करते, उसमें भी जीव मर सकते हैं। आहार बनाते कि नहीं, आहार बनाने में चाहे आप अपने लिए बनाए, साधु के लिए बनाए, यत्नाचार पूर्वक बनाए, विवेक से बनाए, फिर भी हिंसा तो होती ही है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आहार बन जाए और जीवों की हिंसा ना हो। हाँ, इतना अवश्य है कि विवेक से बनाते हैं तो कम होती है, लेकिन होती तो है ही। लेकिन हिंसा का फल नहीं मिलता है, फल अहिंसा का मिलता है। क्योंकि आहार दान का पवित्र भाव है, मांगलिक भाव है, निर्मल भाव है। संयम का पालन करने में आप अपने शुद्ध आहार बनाते हैं, कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक करने की वजह से हिंसा होती हुई भी अहिंसा का फल मिलता है। प्रति समय असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा होती है। तपस्या करते हैं साधु, मान लो उपवास कर लिया, शरीर में रहने वाले कीड़ों को तकलीफ होगी क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा।
हाँ, जीव रहते हैं, पूरे शरीर में जीव हैं और उनको भोजन पानी नहीं मिलता तो वो मरते हैं, तकलीफ होती है। लेकिन अपना उसको उनको मारने का भाव नहीं है, इसलिए हिंसा होते हुए भी असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा होती है। तो आपको वो कहानी सुना रहे थे हम, कितनी अद्भुत मार्मिक है, सुन लेना। ये चरित्र है, बहुत थोड़े समय में बड़ा चरित्र सुना रहे हैं। कैसा था उसका फल, इसमें कितना रहस्य छुपा है, नमोकार की महिमा भी छुपी और अभय दान का फल भी छुपा है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम में मृगसेन नाम का धीवर रहता था। अवंती है ना, उज्जैनी। तो उसका एक ही काम है, रोज मछलियां मारना, मछलियां खाना, मछलियां बेचना, बस यही अजीब का थे। एक दिन जाल लेकर के मछली मारने के लिए जा रहा था नदी में कि रास्ते में गुरु महाराज की दर्शन हो गए योग नियोग से। ऐसे आप जैसे बाबा जी प्रवचन सुन रहे थे तो वो भी खड़ा हो गया, सुने क्या बता रहे महात्मा। उपदेश दया के ऊपर हुआ, अहिंसा के ऊपर हुआ, उपदेश सुन लिया। सुन करके लोगों ने नियम लिया कि ठीक है, आज से हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा ग्रस्त छोड़ नहीं सकता। आरंभ उसे करना ही पड़ता है, उद्योग व्यापार उसे करना ही पड़ता है, विरोध उसे करना पड़ता है। लेकिन संकल्पी हिंसा का श्रावकों ने त्याग कर दिया। आप सबने भी किया है ना कि जानबूझ करके किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। यदि आपने त्याग नहीं किया है तो 3 लोक की जो अनंत जीव हैं त्रसर स्थावर, उन सब को प्रति समय मारने का पाप लग रहा है आपको। आप लोग सोच सकते हैं आप कितने बड़े माने हिंसक हैं। अब दूसरे शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकते कि हत्यारे हैं, कि पापी हैं, कि मर्डर करने वाले हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हम। लेकिन ये तो कह सकते कि आप अनंत जीवों की हिंसा कर रहे प्रति समय। अनंत जीवों को मारने वाला कौन होगा बताइए? धर्मात्मा श्रेष्ठी, हाँ, वृत्ति कि पापी होगा? हाँ, बहुत बड़ा संयमी होगा वह। उसकी यदि संकल्पी हिंसा, वैसे तो सभी षड्निकाय के जीवों की हिंसा का त्याग करने पर अहिंसा का पालन होगा, वृत्ति कहलाएंगे। लेकिन अभी कम से कम इतना तो आप कर देंगे त्याग, तो भी गृहस्थी नहीं छूटेगी, कोई काम नहीं रुकेगा। संकल्पी हिंसा का त्याग कर ही देना चाहिए। अब वो चूंकि धीवर था, डरते डरते सब लोग नियम लेके चले गए। धीरे धीरे वो भी गया डरता डरता, भगवान मेरी आजीविका ये है, जाल हाथ में लिए था, मछली मारता हूँ, वही खाता हूँ, वही बेचता हूँ, मेरे भी कल्याण का उपाय बता दीजिए। महाराज ने कहा भाई ये हिंसा तो महापाप है, एक अहिंसा ही धर्म है और एक हिंसा ही पाप है, ये छोड़ दो। उसने कहा भगवान ये तो नहीं हो सकेगा, जन्म से मैं यही करता चला आ रहा हूँ। कितने ही समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो ये नियम भी दिया कि चलो ठीक है, जाल में जो पहली मछली आए उसको नहीं मारना, ठीक है चलो इतना कर लेंगे, यही नियम ले लेते। संकल्प कर लो। महत्व किसका है? संकल्प का महत्व है, क्योंकि संकल्प नरक गति में नहीं लिया जा सकता है, देवगति में नहीं लिया जा सकता है, पशु गति में ऐसा संकल्प नहीं लिया जा सकता जितना जैसा संकल्प मनुष्य पर्याय में लिया जा सकता है। संकल्प लेने पर ही असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है। तो उसने कहा ठीक है, पहली मछली जो भी जल में आएगी आज से हम उसको नहीं मारेंगे, और नमोकार मंत्र सीख लो। उसको रटा दिया, चलते फिरते इसको पढ़ते रहना, ठीक है, बस इतने नियम दिया। तो जैसे हमने आप लोगों को नियम दिए ना, ऐसे ही नियम दे दिया। अब उसने नियम लेकर के जाल लेके नदी में गया, डाला जाल, एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। अब पहली मछली को छोड़ना है, इसलिए उसने पहचान के लिए कोई कपड़ा चिंदी वगैरह बांध दी होगी और फिर छोड़ दिया। अब यही मछली जाल में नहीं आई, इसलिए दूसरे स्थान पर जाल डाला, वरना वही मछली आई, दोबारा वहदान दे दिया। अब तीसरी जगह गया, उधर जाल डाला, थोड़ी देर बाद वही मछली आई, फिर तीसरी बार अभयदान दे दिया, चौथी बार फिर दूसरी जगह जाके डाला उसने जाल, वही मछली आई, फिर छोड़ दिया, चौथी बार अभयदान दे दिया, पांचवी बार फिर कहीं जाके डाला, फिर वही मछली आई। देखो योग नियोग की बात, दूसरी मछली आई ही नहीं, वही मछली आई। नियम लेते हो तो परीक्षा होती है, आपको परीक्षा देने के लिए तैयार रहने चाहिए।
और परीक्षा दिए बिना कोई भी व्यक्ति अगली कक्षा में जाता नहीं है। पहली कक्षा से दूसरी में जाएगा तो परीक्षा देनी होगी, तभी वो पास कहलाएगा, तभी वो उत्तीर्ण कहलाएगा, और तभी उतनी योग्यता और सभ्यता उसके अंदर आएगी, अनुभव आएगा। तो हुआ ऐसा कि पूरे दिन में 5 बार वही मछली आई और उसने 5 बार उसको जाल से निकाल दिया, भयदान दे दिया। अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अब क्या करे? तो खाली हाथ जाल लेकर के घर वापिस आना पड़ा। उसकी पत्नी तो इंतजार कर ही रही थी कि अब आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे, आए तो बनाए, खाएं, खिलाएं, कुछ था ही नहीं घर में। दरिद्रता ऐसी होती है, पाप कर्म का उदय ऐसा होता है। जब उसने देखा दूर से कि अरे आज से ये खाली आ रहे, उसको गुस्सा आ गया कि दिन भर से तो हम इंतजार कर रहे भूखे, अब ये आ रहे और वो भी खाली आ रहे हैं। तो उसने दरवाजे बंद कर लिए, अब रहो बाहर। उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुराना काठ पड़ा था, नमोकार मंत्र पढ़ के पढ़ते पढ़ते सो गया। उसमें एक काला नांग था, वो निकला रात में और उसने डसा और अंदर चला गया। पुराने जमाने का कोई बैर रहा होगा, मर गया। सोया तो चिरनिद्रा में सो गया। सुबह जब पत्नी उठी, उसने दरवाजे खोले, देखा कि मरे पड़े। तो यद्यपि द्वेष नहीं था, तत्कालिक गुस्सा आ गया था, उसको बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसने संकल्प कर लिया कि अब तो इन्हीं की चिता में जल के मरेंगे और अगले जन्म में यही मेरे पति बने। पति की चिता में जल के मर गई। अब देखिए यहाँ ये मृगसेन धीवर नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था, उसका प्रभाव देखिए। यहाँ तो ये ऐसा निदान करके साथ में मर गई। अब वो जो मृगसेन धीवर का जीव था, विशाला नगरी में राजा विश्वम्बर राज करते थे। वहाँ उनकी रानी का नाम था विश्वगुण। वहीं पर गुणपाल नाम के सेठ रहते थे, उनकी पत्नी का नाम धनश्री था। वे अपनी पुत्री के साथ रहते थे। और उनकी पुत्री वहाँ धार्मिक थी, सुशील थी। तो राजा का जो मंत्री था, नर्म भर्म, भा और धा का अंतर है। मंत्री का नाम नर्म भर्म है और मंत्री पुत्र का नाम नर्म धर्म है। तुम नर्म भर्म मंत्री ने अपने राजा से कहा कि राजन, गुणपाल सेठ की पुत्री बहुत सुशील है, सुंदर है, धार्मिक है, उसकी मेरे पुत्र के साथ शादी करा दीजिए। तो राजा ने बोल ही नहीं पाया। ये समाचार गुणपाल सेठ के पास आ गया। तो वो गुणपाल सेठ धर्मात्मा था, उसने कहा शादी करेंगे तो जो वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानेगा उसी के साथ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अनंत काल बाद तो देवशास्त्र वीतराग देवशास्त्र गुरु मिले हैं और मोक्ष इन्हीं के निमित्त से होना, सम्यक दर्शन इन्हीं के निमित्त से होना, सदगति इन्हीं के निमित्त से होनी है। मैं ये तो नहीं छोड़ूंगा, अपनी पुत्री को कुएं में डाल दूंगा, लेकिन वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं दूंगा। तो उसे पता चला, तो उसमें किसी यात्रा, तीर्थ यात्रा के बहाने कि राजा ये ना सोचे कि ये लेकर के पूरा परिवार चला गया है, शादी नहीं करना चाह रहा है, पता भी नहीं चला कि ये चला गया, और कुछ धन लिया और पुत्री को लिया और कौशाम्बी में जाके रहने लगा। इधर अपनी पत्नी को श्री दत्त मित्र के यहाँ छोड़ गया। तो वो जो श्री दत्त मित्र के यहाँ अपनी पत्नी धनश्री सेठानी को छोड़ा, वो मृगसेन धीवर का जीव नमोकार मंत्र के प्रभाव से ही जस्ट अगले ही भाव में धनश्री सेठानी के घर में आ गया। देखिए जरा, कहाँ ऐसा पापी जीव जन्म से ही मछली मार रहा है, खा रहा है, बेच रहा है, और कहाँ नमोकार मंत्र पढ़ के और एक जीव को 5 बार अभयदान दे करके वो अगले ही भाव में धनश्री सेठानी के घर में आ गया। इधर क्या हुआ, ये एक बार वो तो वहाँ कौशाम्बी में रह रहा है सेठ गुणपाल अपनी पुत्री के साथ, यहाँ धनश्री सेठानी श्री दत्त मित्र के यहाँ रह रही। 2 मुनि महाराज, शिवगुप्त महाराज और मुनिगुप्त महाराज, ये दोनों महाराज चर्या के लिए आए। तो उन्होंने इसको धनश्री सेठानी को देखा। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जंगल से जब मुनिराज आते थे तो ये मुद्रा लेके नहीं आते थे। वो बस पीछे का मंडल लिया, वो देख लिया कि कोई श्रावक द्वारा प्रेक्षण कर रहा है तो तुरंत कायसर किया और मुद्रा ले ली और पड़गान दे देते थे। तो
अब वो छोटे महाराज कहते हैं बड़े महाराज से, महाराज जी ऐसा लगता है इस महिला के घर में कोई पापी जीव आया है। बड़े महाराज थे अवधि ज्ञानी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका अनुमान गलत है, इस महिला के गर्भ में जो पुत्र आया है उसकी शादी राजपुत्री से होगी। कौन है वो? धीवर का जीव है। सुनो देखो जरा, आप महिमा तो समझो महामंत्र की और 5 बार अभयदान देने की। ये शब्द जैसे ही बोले शिवगुप्त महाराज जी ने मुनिगुप्त महाराज जी से कि इसके गर्भ में धनश्री सेठानी के गर्भ में पुण्यात्मा जीव है, उसकी शादी राजपुत्री से होगी, ये शब्द उसके मित्र श्री दत्त ने सुन लिए। अब उसको ईर्ष्या हुई कि अरे मेरे यहाँ रह रही और उसके पुत्र की शादी राजपुत्री से होगी, मैं नहीं होने दूंगा। देखो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो घटिया किस्म का निर्दयी भी होता है, निंदक भी होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास गुणों का वास नहीं रहता है, वो अपने सारे गुणों को ईर्ष्या रूपी अग्नि में झोंक देता है। इसलिए ये असहनशीलता अच्छी नहीं मानी जाती, असहिष्णुता अच्छी नहीं मानी जाती है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या होती है तो बाकी के गुण नष्ट हो जाते हैं। वह ऐसा उसने तो विचार कर लिया श्री दत्त ने कि जैसे ही होगा तो मैं इसको मार डालूंगा। और जब समय आया और धनश्री ने उस पुत्र को जन्म दिया, धनश्री सेठानी ने, तो वो मूर्छित हो गई। तो इसने लिया उस बच्चे को, एक चांडाल को बुलाया, लोभ दिया, कुछ पैसे दिए कि ले इस बच्चे को ले जा मार डालना। उस चांडाल ने पैसे रखे जेब में, बच्चे को लिया, देखा बड़ा प्यारा सुंदर बच्चा है, इसको क्यों मारे, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। वो एकांत में सुरक्षित स्थान पर रख करके चला गया। देखो पुण्य था ना, मछली को अभयदान दिया था, वो धनश्री सेठानी के घर में धीवर का आया जीव, अब इसका नाम धनकीर्ति है, छोड़ करके चला गया। अब वो यहाँ इसी श्री दत्त का जो बहनोई था इंद्र दत्त, वो माल बेचने के लिए आया होगा बंजी करने। तो उसने देखा गांव में लोग, ग्वाले लोग चर्चा कर रहे थे कि उधर एक बहुत सुंदर बच्चा पड़ा किसी का। इसके बहनोई इंद्र दत्त के पास लड़का नहीं था। वो गया, पता लगाते हुए ढूंढते हुए उठा लाया, उसको पालने पोसने लगा। और उसने खबर दी कि देखो अपने साले को कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब जब ये गया तो उत्सव में उसने उत्सव मनाया, गया देखा तो फिर पता नहीं इसके जन्मा निश्चित है। ये तो आप ये मान के चलिए, यदि किसी को देखकर आपको राग उत्पन्न होता है, इसका मतलब है वो पिछले जन्म का आपका मित्र है, हितैषी शुभचिंतक उपकारी है। और यदि किसी जीव को देख करके आपको द्वेष उत्पन्न होता है, घृणा होती है, बदला लेने का भाव आता है, मारने का भाव आता है, मान के चलिए कि वो पिछले जन्म का आपका शत्रु है, अहितैषी है, अनुपकारी है। इसलिए आपको उसे देख करके द्वेष उत्पन्न हो रहा है। बस जैसे ही गया और उसको फिर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, और वो किसी बहाने से कहता है बहनोई से कि जीजा जी मैं बहन को अपने घर ले जाता हूँ, मैं भी वहाँ जा कर के महोत्सव मनाऊंगा। बहन को और भांजी को अपने यहाँ ले आया और लाया, और फिर किसी चांडाल को उसने लोभ दिया, पैसे दिए, और किसी बहाने से बहन से उसको लिया बच्चे को और उसको सौंप दिया, लो इसको मार डालना। उसने भी पैसे रखे और देखा कितना प्यारा सुंदर बच्चा है, इसको कैसे मारे, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा तो है ही नहीं। और ले जाकर के नदी के किनारे एक गुफा थी जहाँ पर ग्वाले लोग गायें चराने आते थे, उस गुफा में सुरक्षित छोड़ के चला गया। अब वहाँ ग्वालों का मुखिया गोविंद आया, उसने देखा अरे बड़े प्यारा बच्चा है, मेरे यहाँ तो लड़का है ही नहीं, सो उसने उठाया और वो ले गया। देखो जरा पल्ले में पुण्य होता है तो कोई भी सुरक्षा सेवा करने वाला, रक्षा करने वाला, पालने वाला आ जाता है। वह ऐसा कि वो वहाँ गोविंद ले गया अपने घर में और अपने बच्चे ही मान करके अपना स्वयं का अच्छे से पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बीत गया, 10-15-20 साल का हो गया, समय निकल गया। इतना लंबा समय निकल गया, एक बार
ये इंद्र दत्त, ये श्री दत्त, जिसके यहाँ उसकी गुणपाल की पत्नी रह रही थी, किसी व्यापार के उद्देश्य से घी, चिरौंजी, गाद वगैरह खरीदने के लिए अहीरों की बस्ती में गया। माल खरीदते खरीदते वहीं पहुंच गया उसी गोविंद के यहाँ। उसके यहाँ घी वगैरह खरीदा और उस लड़के को देखा और बस फिर उसे द्वेष उत्पन्न हुआ, इस लड़के को तो मारना है। बहाना बनाया, कोई एक पत्र लिखा, भाई गोविंद से कहा, गोविंद जी मुझे अपना कोई खास समाचार घर भेजना है, मैं अभी व्यापार के उद्देश्य से आगे जाऊंगा, अभी मुझे घर वापस जाना नहीं है, और आप थोड़ा सा ये समाचार अपने बच्चे के हाथ से मेरे घर भेज दो। हाँ हाँ सेठ जी भेज दीजिए, कोई बात नहीं है, आपका ही बेटा है। पत्र दिया और वो ताबीज टाइप का बना के उसके गले में बांध दिया। वो तो सीधा साधा धनकीर्ति उसका नाम था, वो धीवर का जीव है। और उसके गले में बांधा और वो जाकर लेकर के जा रहा था उसका समाचार। चलते चलते रास्ते में थक गया तो एक वृक्ष के नीचे सो गया तो वहीं पर वो जो मछली का जीव था वो मर करके अनंग सेना वेश्या बना। तो वो अनंग सेना वेश्या फूल तोड़ने के लिए आई हुई थी। उसने देखा एक राजकुमार सा सो रहा है, लड़का कितना सुंदर है, प्यारा सो रहा है, इसके गले में तो देखें क्या बंधा है, तो वो सो ही रहा है। और उसने धीरे से वो ताबीज की तरह जो बंधा था जो खोला, वो पत्र पढ़ लिया। उस पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं अपनी पत्नी के लिए संबोधन था, प्रिय यदि तुम अपना पति मुझे समझती हो और पुत्र महाबल तुम मुझे अपना पिता समझते हो, तो ये जो पत्रवाहक आ रहा है इसको जहर देके मार देना। वो उसने पढ़ा तो तुरंत अपनी आंख का काजल निकाला और थोड़ा सा घोल करके और उसके पत्र के शब्द बदल दिए कि प्रिय तुम यदि अपना पति समझती हो और पुत्र महाबल तुम अपना पिता समझते हो, तो ये जो पत्र लेकर आ रहा है उसके साथ अपनी पुत्री श्रीमती की शादी कर देना। देखो जरा क्या लिखा है और क्या लिख दिया गया, कोई पहचान नहीं है, लेकिन ऐसा भावों का संप्रेषण होता है। वही धनकीर्ति कौन है, पिछले जन्म का मृगसेन धीवर का जीव है, जिसने उस मछली को 5 बार अभयदान दिया था। तो वही मछली का जीव रक्षा करे ऐसा नियम नहीं है। उससे जो पुण्य संचय हुआ है तो कोई भी रक्षा करेगा, और वो जीव उपकारी में उपकृत जीव मिल जाएगा तो वो तो उपकार करेगा ही। तो अब ये जो मछली का जीव अनंग सेना वेश्या बना था, इसने ये पत्र पूरा ऐसा चेंज किया अच्छी तकनीक से, क्योंकि उधर जंगल में वहाँ तो कुछ था नहीं कि पूरा पत्र बदल दे और इतने में उड़ जाएगा। कैसा योग नियोग, वहीं पर तुरंत के तुरंत कुछ शब्द बदले और इस तरह का भाव उसमें आ गया कि इस पत्रवाहक के साथ में अपनी पुत्री श्रीमती की शादी कर देना। अब वो श्रीमती कौन है, ध्यान देना, वो पिछले जन्म की मृगसेन धीवर की पत्नी है, घंटा जिसका नाम था। और जो निदान करके कि अगले जन्म में यही मेरे पति हों, ऐसा निदान करके उसी की चिता में साथ में जल के मर गई थी। अब ये उठा और इसको तो कुछ भी पता ही नहीं क्या हो गया, ना पहले मालूम था कि इसमें क्या लिखा है पत्र में, ना बाद में मालूम कि अब क्या लिखा गया। गया, पहुंचा, समाचार पता पूछा कि फलाने का घर कौन सा है, जाके और उसने पत्र दिया। उसकी पत्नी ने और बेटे ने पढ़ा और उसने कहा ठीक है पिताजी व्यापार के लिए गए हुए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता कोई शुभ मुहूर्त वगैरह देख करके अपन को कर देना चाहिए, अच्छा योग नियोग बन गया होगा, वैसे भी शादी करनी है। और उसने एक मुहूर्त निकलवाया और पिता के आने के पहले ही धनकीर्ति के साथ में श्रीमती की शादी कर दी। अब इसको जैसे ही पता चला श्री दत्त को, अरे मैंने तो मारने भेजा था, उसने और पुत्री की शादी और कर दी। फिर भी उसका बैर खत्म नहीं हुआ उसके साथ में, ऐसा ईर्ष्या द्वेष मैंने पनपता रहा, इस तरह का बैर पनपता रहा। जैसे उसे पता चला अब वो दूसरा उपाय सोचने लगा। 3 बार बच चुका है ये,
उसको नहीं पता 3 बार बच चुका है, मैं इसे ही 3 बार मारने का प्रयास कर चुका हूँ, उसे नहीं मालूम। लेकिन उस जीव को देखता और मारने के भाव हो जाते। ये तो अपन को मालूम है शास्त्र के आधार से कि वो उसी जीव को 3 बार मारने का प्रयास कर चुका है। और हुआ ऐसा कि उसने आते आते रास्ते में प्लान बना लिया कि मैं एक काम करूंगा, अब ये शादी तो हो ही गई है, उसका दामाद बन गया है, देखो जरा। इसके बाद भी पिछले जन्मों के बैर के कारण वो उसे मारने का ही भाव कर रहा कि इसको मारना तो है किसी न किसी उपाय से। आते आते उसने उपाय सोच लिया और ऐसा आया घर और कहने लगा, लाला जी वो हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज है कि शादी होती है तो दामाद को ये द्रव्य पूजा की सामग्री ले जा कर के जो गांव के बाहर मंदिर है ना उसमें भेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसी पिताजी आपके आगे ससुर से बोला और वो पूजा का थाल लिया और वो उस मंदिर में भेंट करने जा रहा था। उधर से उसका साला महाबल आ रहा था। उसने कहा, जीजा जी कहाँ जा रहे? बोले वो पापा ने बोला ये सामग्री पिता ने भेंट करने के लिए मंदिर में। अरे बोले लाओ मैं ले लेता हूँ, आप काहे को परेशान होते हो। देखो जरा, जीजा के हाथ से साले ने थाली ले ली कि मैं भेंट कराता हूँ, आप मत परेशान हो। उधर उसके पिता ने पहले से ही एक व्यक्ति नियुक्त कर रखा था कि जो भी ये सामग्री लेके आएगा चढ़ाने के लिए उसको तुम काम तमाम कर देना। तो अब उसको क्या पता कौन आएगा और कौन बदल जाएगा, क्या होगा, जो आएगा उसे करना है। उसने पैसे ले रखे थे, पहले से ही सेटिंग थी। जैसे ही साला महाबल सामग्री लेके पूजन की वहां गया और उसने काम तमाम कर दिया। अब देखो, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं पहले से ही खुदा हुआ होता है। जो दूसरे का बुरा विचारता है उसका बुरा नियम से होता है। अब इस श्रीदत्त का पुत्र मारा गया, कितनी बार बच गया वो? 4 बार बच गया। वो धनकीर्ति जो वृक्षसेन धीवर का जीव है, 5 बार मछली को अवैदान दिया था और नमोकार मंत्र पढ़ा था। तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से धीवर जैसी निकृष्ट अवस्था से वो धनपाल गुणपाल का पुत्र श्रेष्ठी बन गया है। अब देखो क्या होता है। हुआ ऐसा कि वो पुत्र मर गया। अब श्रीदत्त बोला अपनी पत्नी से कि प्रिय मैं तो थक गया है, इसको मारने के लिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ, ये मरता नहीं। अब ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं, इसका काम तमाम करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। और पत्नी भी ऐसी मूर्खा थी, अपनी पुत्री को ब्याह चुकी है, दामाद है, नहीं सोचा कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, क्या होगा, मैं ऐसा कर रही हूँ गलत है कि सही है। उसने अपनी परिस्थिति बताई, उसने स्वीकार कर लिया। तो ने ठीक है। अब उसने लड्डू बनाए। जो सादे लड्डू थे वे मैले थे और जिनमें जहर मिला था वे वाइट थे एकदम। और कहा अपनी पुत्री से, बेटा मैं नदी नहाने जा रही हूँ, तो ये मैले वाले लड्डू अपने पिता को परोस देना और सादे वाले सफ़ेद वाले अपने पति को परोस देना। ठीक है। चली गई बोल के नदी। इधर भोजन के लिए पति और पिता दोनों बैठे। उसने सोचा, बताओ पिताजी क्या सोचेंगे, अभी शादी हुई और ये पक्षपात करने लगी। सफ़ेद सफ़ेद लड्डू अपने पति को परस दिए, मैले कुचैले से मेरे लिए परस रही। उसने बदल दिए, मैले कुचैले पति को परस दिए और सफ़ेद सादे जो थे वो पिता को परस दिए। अब जैसे ही पिता ने खाए एक दो लड्डू खाए और वे जहर मिला हुआ था उसमें। 4 परोसे थे, 2 ही खा पाए, मर गया। अब उससे क्या पता बेचारी को क्या है इसमें रस। जैसे जो नदी से आई, नहा करके पानी ले करके और देखा कि पति तो मर गया है, तो वो इतनी दम से कुंठित हुई और उसने भी जहर के लड्डू जहरीली खुद खा लिए और खुद ही मर गई। पति भी गया, पत्नी भी गई और बेटा भी मर गया। देखो 5 बार उसने प्रयास किया मारने का, लेकिन उसका पुण्य था, उसने अवैदान दिया था, नमोकार मंत्र पढ़ के और सोया था, उसका कुछ भी नहीं हुआ।
अब हुआ ऐसा कि जब ये पूरा परिवार गया, समाप्ति हो गया, ये उसका पत्नी बची, श्रीमती जिसका नाम था, वो पूर्व जन्म की उसकी पत्नी है घंटा, जो निदान करके चिता में मरी थी। अच्छे से दान पूजा इत्यादि करने लगा। बहुत सारे इसके अंदर गुण थे, कोई अन्याय नहीं करता था, अनीति नहीं करता था, अवक्ष नहीं खाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, परोपकार करता था। इसके गुणों की ख्याति फैली धीरे धीरे और राजा तक पहुंच गई। जब राजा ने इसके गुणों की ख्याति सुनी तो बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी भी धन कीर्ति के साथ कर दी। जो शिवगुप्त महाराज ने कहा था ना, इस धनश्री शेठानी के गर्भ में जो पुत्र आया रहा है उसकी शादी राजपुत्री से होगी। उन्होंने पहले बोल दिया था, तो वो राजा ने अपनी पुत्री की शादी कर दी बड़े ठाट बाट के साथ में, और बहुत सारा दहेज दिया, आधा राज दे दिया और राज श्रेष्ठी के पद पर नियुक्त कर दिया। देखिए जरा किसका फल है ये। 5 बार मछली को अभयदान दिया और नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था। अब इतना तो हो चुका। अभी कुछ दिन बाद जो उसके पिता कौशाम्बी में रह रहे थे, उनको पता चला कि मेरे पुत्र का इस तरह का अभ्युदय फैला है, बड़ा हुआ है। अपने पुत्र से मिलने के लिए आए तो उसने बहुत विनय से उनकी भगत की, सम्मान के साथ में फिर रखा। अब सब लोग परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगे, दान पूजा परोपकार इत्यादि करते हुए। एक दिन उसके पिता बोले कि चलो अपन मुनिराज के दर्शन कराएं। तो सब परिवार मिलकर के यशोधर मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। अवध ज्ञानी महाराज थे, दर्शन की, पूजन की, परिक्रमा की, नमस्कार किया, प्रवचन सुने। अंत में कहते हैं, गुरुदेव मेरे इस पुत्र की भूत बताइए, क्या है इसका इतिहास, इसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घटी। अवधि ज्ञान मुनिराज ने कहा कि ये मृगसेन नाम का धीवर था। इसने मुनिराज का प्रवचन सुना, प्रवचन सुनकर के पहली मछली को मारने का त्याग किया और नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे हमेशा, ऐसा नियम लिया। तो ये नमोकार मंत्र पढ़ के 5 बार मछली को अभयदान दिया था, इसलिए इसकी 5 बार प्राणों की रक्षा हुई। इसकी मारने का 100% पुरुषार्थ किया गया इसलिए, लेकिन इसको कोई मार नहीं सका। तो वो 5 बार अभयदान दिया था इसलिए इसकी भी 5 बार रक्षा हुई। और नमोकार मंत्र पढ़ करके ये जो सोया था, पढ़ता रहता था, उससे इसने जो ढेर पुण्य कमाया, उसकी वजह से इसको ये राज्य मिल गया। और अगले ही जन्म में कहाँ धीवर की पर्याय से एक भवातारी मतलब बन गया, ये मनुष्य बन गया, राज श्रेष्ठी बन गया। ये सारा उपदेश जब सुना, नमोकार की महिमा और जीवों की दया का महत्व, तो उस धन कीर्ति को वैराग्य हो गया। उसने मुनि दीक्षा ले ली। और इसकी जो श्रीमती पत्नी थी उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली। और जो मछली का जीव अनंग सेना वेश्या बना था, उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली। वेश्याएं भी आर्यिकाएं बन जाती थी उपदेश सुन करके साधुओं के। तो वो सब जिनने उपदेश सुना वे सब दीक्षित हो गए, कोई अणुव्रती बन गए, कोई महाव्रती बन गए। अब ये मृगसेन धीवर का जीव जो धन कीर्ति बन गया है, अब मुनि बन गए, साधना करने लगे, तपस्या करने लगे और अंत में समाधि मन करके सर्वार्थ सिद्धि गए। आप ये चरित्र खुद पढ़िए अपनी सगी आंखों से। जब मैंने पढ़ा तो पढ़ करके दंग रह गया। कहाँ उसने जन्म से लेकर मछलियां मारी, मछली खाई, मछली बेची, लेकिन 2 नियम की, पहली मछली नहीं मारेंगे, अभयदान दिया और नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे, इतना फल। अगले ही जन्म में मनुष्य बनकर के, राज श्रेष्ठी बनकर के, मुनि बनकर के सर्वार्थ सिद्धि गया। वहाँ से आकर के नियम से राजपुत्र होंगे और राज का सुख भोगेंगे, मुनि बनेंगे, मोक्ष जाएंगे। सोचिए बंधु, ऐसी महिमा अहिंसा की है। आपको दया के प्रति आस्था होनी चाहिए। और जब तक आप अच्छी तरह से अणुव्रती महाव्रती नहीं बने तब तक अहिंसा का पालन होता नहीं है। क्योंकि नियम ना होने से प्रमाद होते ही हमारा त्याग थोड़ी है। चाहे जैसा आचार विचार होता रहता है, जैसा असंयम होता रहता है, और जीवों की बहुत हिंसा होती है। और जितना ज़्यादा हिंसा होती है संसार उतना ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहाँ है,
इसकी अपन को आस्था रखना है, साथ ही दया पालन करनी है। आत्मा में जितने गुण हैं उन सभी गुणों का विकास दया की वजह से होता है। जितनी ज़्यादा दया की वृद्धि हो जाएगी तो सम्यक दर्शन होगा, और दया की वृद्धि हो जाएगी, सम्यक ज्ञान की वृद्धि चरम सीमा हो जाएगी, और दया की वृद्धि हो जाएगी, सम्यक चारित्र्य की वृद्धि हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, और दया की वृद्धि हो जाएगी, 10 धर्म आ जाएंगे, और दया की वृद्धि हो जाएगी, 12 तप हो जाएंगे, और दया की वृद्धि होगी, 22 परिचय उपसर्ग जीत सकेंगे, और दया की पूर्णता होगी, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष हो जाएगा। दया की महिमा वचनातीत है बंधुओं, और भी समय समय पे आपको बताएंगे। तो आप इतना समझ लें, एक जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं पाता है, क्योंकि उसका भाव हिंसा करने का नहीं रहता है, उसका हिंसा का त्याग होता है, उसके हृदय में दया होती है। इसलिए दूसरे जीव हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को पाता है, क्योंकि उसके हृदय में दया नहीं है, हिंसा का त्याग नहीं है, भावों से उसने हिंसा कर ली है, इसलिए उसको हिंसा का पूरा फल भोगना पड़ता है। आप अपने भावों को संभालिए, परिणामों को निर्मल कीजिए, अन्यथा दूसरे का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, और भाव बिगाड़ने वाले का 100% भविष्य बिगड़ जाता है।